सबसे पहले आप सभी यूट्यूब फैमिली को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे तरफ से हैप्पी होली। अभी अभी मैंने अपने स्कूल में सारे छोटे मोटे बच्चे और टीचर गण के साथ में होली अच्छे से सेलिब्रेशन किया और उम्मीद मैं भी करता हूं कि आप भी जहां भी हो, जिस क्षेत्र में हो, वहां पे जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, उन सबसे होली खुशीपूर्वक मनाएं और एक दूसरे के भेद भाव मिटाएं और अच्छे से अपने घर पर फैमिली के साथ भी कल होली सेलिब्रेशन करें। तो आज मैं आपको होली में एक तोहफा गिफ्ट करना चाहता हूं। बहुत सारे बोल रहे थे कि इसको जुड़ घटाव गुण नहीं आता है क्या, इसलिए मैं आज आपको रूट वाला कुछ कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जो क्लास 9 10th में काफी इंपॉर्टेंट है और आजकल इससे रिलेटेड तो कंपटीशन भी आने वाला है। तो वैसे में तो मैं बहुत क्लास में बोला हूँ, मुंह सूख गया है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा भाई साहब, क्योंकि मैं सोचा हूँ कि भाई नहाने से पहले मैं पढ़ा दूं कि आपको होली का भी क्या रूप है हमारे रक्सौल क्षेत्र सिसवा गांव में। टॉपिक पे ठीक है भाई साहब, रूट का हम क्या क्या सीखने वाले, पहले टारगेट सीख लीजिए। मेरा टारगेट रहेगा जोड़ घटाव गुना भागा, जोड़ घटाव गुना भागा। रूट का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेना, चाहे वीडियो कितना लंबा का ना हो जाए। हाँ, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, रूट इतना इतना कितना आपको बता रहे हैं, ठीक है भाई साहब। इसमें रूट दो कितने बच्चे क्या करते हैं, रूट 4 लिखते हैं। रूट तीन कितने बच्चे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3 रूट 6 लिखते हैं। तो यह भाई सारे शाम गलती है, सरेआम गलती है, एकदम गलती है। आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएंगे। देखिए भाई साहब, रूट वाला क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक है, क्या है, एक है। यह क्या है, एक है। जब रूट ऐसा जुड़ता है तो एकदम एगो रूट दो एगो रूट दो, कई रूट दो भाई, तो एगो रूट दो एगो रूट दो रूट दो हो जाता है। आपको समझ आया, आया ये कई रूट 3 है, एगो रूट 3 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक होता है, कुछ जहां ना रहता है नु वहां पर सोच लीजिए एक रहता है, एगो रूट 3 है, ठीक है। तो एगो रूट 3 एगो रूट 3 कई रूट 3 तो 2 रूट 3 हो गया। यहाँ पर देखिए एगो रूट 5 फिर एगो रूट 5, कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है, एक है, एक है। एगो रूट 5 एगो रूट 5 2 रूट 5 हो गया। क्या दिक्कत है, यहाँ पर है 2 रूट 5 और 3 रूट 5, कब रूट 5 2 गो और 3 गो 5 रूट 5 हो गया। कब हो गया, 5 रूट 5 हो गया। आसान है। यहाँ देखिए 5 रूट 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एगो है, 5 रूट 3 और 1 रूट 3 जुटता है, आपस में जुटता है तो 5 गो एगो 6 गो रूट 3, कितना हो गया, 6 रूट 3। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। आपको मैं और कुछ सिखाता हूँ। यहाँ देखिए रूट 6 है और रूट यहाँ पर 9 है, क्या होगा, दिक्कत हो गया ना भाई साहब। इसके लिए मैं कह रहा हूं मैथ फाउंडेशन पढ़ो, जड़ से लेकर आराम से। मैं होता है ना एक सने सने धीरे धीरे आंच पर होता है ना, खाना पकता है जो स्वाद ही अलग होता है, उस तरह में फाउंडेशन करनी चाहिए ना, एकदम पूरे जड़ से पूरे निचोड़ के एक एक टॉपिक बताऊंगा और उसको सीखने के बाद में आपको लगे कि हाँ मुझसे कोई मैथ में कोई क्वेश्चन कर सकता है, जो हमसे क्वेश्चन करे समझ के, क्योंकि हम मैथ के राजा हैं, राजा, ठीक है ना, बजा देंगे बाजा। क्योंकि मैथ फाउंडेशन में इतना कंसेप्ट दिया जाएगा, सेफ्ट इन तो अच्छा दिन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रूट 6 होता है। देखिए भाई, जब रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है, और 12 संख्या है। एक और बात यहाँ देखिए, यह जो भी रूट के अंदर था संख्या वो क्या था, एक अभाज्य संख्या था। क्या भाई था, अभाज्य संख्या। अब कोई अभाज्य संख्या क्या होता है, तो यही तो कह रहे हैं फाउंडेशन गणित पढ़िए, ना तो नंबर सिस्टम हम पढ़ाए हैं, संख्या पद्धति उसमें पढ़िए, नहीं तो कुछ दिन के अंदर में हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं, वहां पर पढ़ाएंगे, क्या होता है समझ जाएगा। वैसे मैं समझाया था थोड़ा बहुत, यानी वैसी संख्या जो एक से बड़ी, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो, एक से बड़ी ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, केवल 2 हो। यानी मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस सब संख्या के 2 अभाज्य गुणनखंड है। 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 5 है, 1 है, 7 है। भाई साहब 9 ना है, काहे ना है, 1 है, 3 है और 9 है। यहाँ पर 3 गो अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो ये क्या होगा, ना होगा। जो संख्या रूट के अंदर रहता है और वो अभाज्य संख्या रहता है, यानी प्राइम नंबर, तो वो उसमें यह ट्रिक लागू होगा, सब में ना लगेगा।
समझे बच्चा। चलो इसको समझाते हैं भाई। रूट के अंदर 6 है, ये अभाज्य संख्या ना है तो इसमें क्या लगेगा, समझा रहे हैं। रूट के अंदर जो संख्या रहेगा अभाज्य संख्या का है, अभाज्य संख्या ना रहेगा, उसको आप एलसीएम करो। क्या करो, एलसीएम। एलसीएम का मतलब लघुत्तम तोड़ो, और लघुत्तम तोड़ते हैं ना तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। समझ आया। यहाँ पे देखो, यहाँ इसको भी लघुत्तम तोड़ो, यह भी क्या अभाज्य संख्या ना है। यह तोड़े, मान यह तोड़ दिए, कितना 2 × 3 हो गया। यह तोड़े तो कितना हो गया, 3 × 3 हो गया। और देखो आज जोड़ा बन जाए तो रूट हट जाएगा। जिस रूट के अंदर कोई भी संख्या गुना में रहता है और जोड़ा बन जाता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है और एक स्पेशल बच जाता है। जोड़ा लग गया तो एक बाहर आ गया, 3 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ पर जोड़ा नहीं लग रहा है तो जगह है 2 3 6, ये आंसर हो गया। यह हो गया। हम आपको रूट वाला कुछ कंसेप्ट सिखाने की कोशिश किए हैं, आप इसको एक बार समझिए। रूट 6 + √9 का होगा। इसको तोड़े, जोड़ा ना बना, जैसे का तैसे 2 3 6 कर दो। तोड़े, जोड़ा बन गया, इसको इसमें से एक आदमी निकल, जोड़ा होता है ना रूट के अंदर, उसमें से एक आदमी निकलता है। 3 3 जोड़ा हो गया, निकल गया तो रूट 6 + 3 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, आंसर सही होगा। चलो ठीक आ गया। आगे मैं बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए मैं जोर को यहीं पर क्लियर करता हूँ। अब इस पर अगर घटाव रहेगा तो क्या होगा, घटाव रहेगा तो क्या होगा भाई साहब, इसको मैं बताने वाला हूँ। पेशेंस रखिए। पेशेंस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना। अभी बहुत कुछ सिखाने वाला है और रहा बात, वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। देखिए √2 और -√2 0 हो जाएगा। सेम रहे, रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहे और माइनस चिन्ह रहे तो कटता है, कटता है तो सेम ना है। ये 2√3 और 3√5। देख भाई, देख प्लस माइनस जहां दिखता है नु तो वहां देखा जाता है कौन बार का। यहाँ कुछो ना है ना, देख भाई और बात को समझ रहे थे। यहाँ पर कुछो चिन्ह है तब प्लस है, कुछो ना है तब प्लस है, कुछो ना है तब प्लस है, कुछो ना है तब प्लस है। समझ आ गया। प्लस माइनस चिन्ह अंतर है, सेम है, कट 0, कट 0। यहाँ पर देखो कुछो ना है तब प्लस है, कुछो ना है तब प्लस है। 2√5 और 3√5 अब प्लस माइनस के बात है, तब देखेंगे कौन बार का। यह दिक्कत बात है। अरे 2 और 3 में बार का कौन, 3 बार का, तो 3 में से 2 घटल 1, 1√5। 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं होता है भाई। आंसर √5√3 और √3। यहाँ कुछो ना है तो 1 है, कौन बार का, कौन बार का, तो यहाँ पर यह बार का, तो 5√3 में से 1√3 घट गया तो 4√3। कुछ कन्फ्यूज आ रहे हो आप लोग, हम भी कन्फ्यूज आ रहे हैं। 2√5 है, 3√5 है, बार का था तो 1 में से 1 घटा। लेकिन ये देख लेना भाई साहब, जवन बार का रहेगा नू ओकरे झंडा लहरेगा। एक झंडा है माइनस, एक झंडा है प्लस। आई बारका में से छोटका घटल का, बारका का झंडा का चिन्ह माइनस, तो एक रे माइनस रही, माइनस का साइन रहेगा। यानी माइनस, बारका कौन है, प्लस, तो प्लस में से छोटका घटल बा तो प्लस का झंडा क्या है, प्लस, प्लस रहेगा। प्लस 2 या ना 2 कोई दिक्कत ना है भाई साहब, प्लस 2 या ना 2 कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो √12 है और -√7 है। अब कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा तो कैसे होगा। रूट यहाँ पर 25 है और रूट यहाँ पर 9 है, कैसे होगा। आज होली में थोड़ा मस्ती टाइप का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई। देखो रूट के अंदर कोई संख्या है तो देखना है, इसको एलसीएम मेथड लगा दीजिए, और नहीं तो हम अपने स्टूडेंट को 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल याद करवा देते हैं, 1 से लेकर 10 तक घनमूल याद करा देते हैं। उसके बाद में देखते लगता है ये वर्ग संख्या है। क्या है, वर्ग संख्या है। यहाँ पर 9 है, इसको एलसीएम मेथड लगा दीजिए। यहाँ पर डबल 5 एगो 5 निकल गया, डबल 3 है एगो 3 निकल गया, 5 में से 2 गया, 2 आंसर। यहाँ पे देखिए यह एलसीएम टूटेगा नू तो 3 × 4 आएगा, या तो एलसीएम टूटबे ना करेगा। यहाँ पे देखिए जोड़ा होगा तो एगो हो जाता है, जोड़ा ना हुआ तो जैसन के तैसन, ये आंसर हो गया। चलो भाई मानता हूं आपको योग क्लियर हो गया। चलो हम आपको घटाव पर लेकर चलते हैं, घटाव पर लेकर चलते हैं। कहते हैं दोस्त पेशेंस इज द बेस्ट
मेडिसिन ऑफ एनी प्रॉब्लम। पेशेंस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी धैर्य दवा से भी बेहतर होता है, धैर्य दवा से भी बेहतर होता है। मेरे को 2 दिन से थोड़ा हेल्थ डाउन था, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले रहा था, फिर भी मैं अब क्लास डेली लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये सब अपना यूट्यूब फैमिली 1 के जल्दी कीजिए भाई साहब, क्योंकि मैं बता दूं आपको 16/4/2003 को मेरा जन्म है, हैप्पी बर्थडे है। तो मेरा 16/4/2025 का फर्स्ट सेलिब्रेशन तभी होगा जब मेरा कम से कम यूट्यूब पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं वे मेरा फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कराने में हमें हेल्प करें, क्योंकि ये मेरे बच्चे जो भी है स्कूल के, वो सारे लोग मेरे से पार्टी मांग रहे हैं, और पार्टी जब भी देंगे तो मेरा 1 के सब्सक्राइबर होगा और बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया जाएगा, और उस दिन मेरे माँ पापा से भेंट होगा, मेरे सारे स्कूल के छोटे मोटे क्यूट स्टूडेंट से भी मुलाकात होगा। होली के दिन इतना खास संदेश दिए तो भाई थोड़ा वीडियो शेयर भी कर देना भाई साहब। चलो ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई पे बात कर लेते हैं भाई साहब। देखिए भाई साहब, रूट और रूट सेम सेम है, सेम सेम रहता है तो रूट हटता है। रूट कोई भी संख्या हो, यानी रूट ए गुने रूट ए रहेगा तो क्या होगा भाई साहब, सेम सेम है, बीच में सेम सेम है, और रूट है तो एकदम रूट हटा दो, आंसर लिया दो, 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 बन गए। आसान है, बिल्कुल आसान है भाई। यहाँ पर सेम सेम था तो बना दिया, थोड़ा अलग कर दो, मैं अलग करके दिखाता हूँ। यहाँ मान लिया रूट 3 है, यहाँ पर रूट दिए रूट 2 है, यहाँ पर रूट दिए 7 दे दिए, यहाँ पर रूट 9 दे दिए, यहाँ पर रूट 13 दे दिए। तब क्या होगा, तब क्या होगा, वही होगा जो ना होना चाहिए था। देखो 3 दूनी अब लगा सकते हो तुम अपना पहला वाला भौचक दिमाग। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 3 6, और सब पर रूट के अंदर रखना। 7 5 35 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। 11 गुने 13 कर लीजिए तो 13 के 3 13 गो आएगो 14 हो जाएगा। यह आपका राइट आंसर हो गया। यह भी तो आता था हमको, थोड़ा कुछ और सिखाइए नया। उम्मीद करता हूँ समझ आपको आ रहा होगा भाई, दिल से आपको समझ आता है। प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 1 के सब्सक्राइबर पूरा कीजिएगा, मैं अपने सारे स्कूल के बच्चे को छोटा मोटा पार्टी दूंगा, और पार्टी सारे बच्चे का मुंह मीठा होगा तो आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप चाहते हैं ना कि जितने भी मेरे स्कूल के बच्चे हैं छोटे मोटे, उसका मुंह मीठा हो, चाहते हैं कि नहीं? मैं तो चाहता हूँ भाई। बस आप थोड़ा आप मेरे को 1 के सब्सक्राइबर में हेल्प कीजिए कि मेरे अंदर एक उस्मा भर जाए। जिस तरह मैं अपने स्कूल में बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, उसे कई गुना मैं यूट्यूब पर मेहनत करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं टाइम निकाल कर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद स्पेशल टाइम देकर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना भाई साहब। तो ठीक है, अब थोड़ा कुछ नया कंसेप्ट सीखते हैं। नए कंसेप्ट के लिए यहाँ पर रूट हटाते हैं, रूट हटाते हैं, रूट हटाते हैं। अब कैसे आंसर होगा थोड़ा हम आपको बतलाते हैं, थोड़ा हम आपको बतलाते हैं। रूट यहाँ पर हटा दिए हैं, एगो में रूट लगा दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन रहता है भाई साहब तो कैसा होता है, पेशेंस रखिए। देखो भाई, एगो में रूट है, एगो में रूट ना है, तो बहुत आसान है भाई साहब, एकदम सटा दो, एकदम सटा दो। हटा है का भाई, तुरंत तू सट जाए, आंसर हो गया तोरा। हटा का है, थोड़ा सट जाए, आंसर हो गया। हटा क्यों है, थोड़ा सट जाए, आंसर हो गया। हटा क्यों है, थोड़ा सट जाओ, हटा क्यों है भाई, थोड़ा सट जाओ, आंसर हो गया। हटा क्यों है, थोड़ा सट जाओ, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आएगा। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं अपने स्कूल में या संस्था में या कोचिंग में। मेरे पास जो बच्चा पढ़ा था क्लास 10th में ना, उसका वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा कभी, ठीक है ना। उसका दिल का आवाज क्या, मैं रिजल्ट आएगा तभी बात करूंगा आपसे, ठीक है ना। तो ठीक है, यह सब कंसेप्ट था। अभी कुछ 2 और टॉपिक बताता हूँ, यानी 2 रूट 3 रहेगा, 5 रूट 6 रहेगा तब कैसा होगा। 3 रूट 7 रहेगा और 6 रूट 9 रहेगा तब कैसा होगा। 4 रूट 3 रहेगा और 6 रूट 12 रहेगा तब कैसा होगा। तो ऐसा होगा, कैसा होगा। देखो भाई, रूट वाला है
अगर बीच में अभाज्य संख्या ना है, उसके बाद में बीच में वर्ग संख्या ना है, बीच में रूट के अंदर जो है ना वर्ग संख्या ना है, तो क्या करो, रूट वाला के रूट में गुना और बिना रूट वाला के बिना रूट में गुना, उसके बाद में सटल बात सटैले छोड़ देना है। क्या दिक्कत बा, यानी रूट वाला रूट 3 गुने रूट 6 तो रूट 9। अब जो रूट में नहीं है बाहर है, उसको बाहर के बाहर गुना करा दो, यानी 2 बचे 10, बस आंसर हो गया। कोनो दिक्कत नहीं है नु, हाँ दिक्कत ना हो के चाहिए। रूट के अंदर का बा भैया पीले नहीं थी, हम थोड़ा ऐसे मस्ती करता नहीं, ऐसा खूब मजा आयल बा स्कूल को लिखले में। 7 9 63 रूट के अंदर, रूट के बाहर वाला से 3 6 18। देख भाई कितना आसान है, रूट 3 गुने रूट 12, रूट वाला से गुना। अगर रूट के वाला अगर पूर्ण वर्ग संख्या ना होगा, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है भाई साहब, मैं समझाता हूँ। एक का वर्ग क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है। 2 का होता है क्या भाई साहब, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। 3 का क्या होता है, स्क्वायर के मतलब वर्ग होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है। ऐसे बहुत सारी संख्या होती है, इसको हम जो बनता है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। ऐसे कोई संख्या नहीं है जो वर्ग संख्या है, आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम है। यहाँ पे देखिए रूट 9 गुने 3 है, गुने रूट 4 गुने 25 है, 3 गुने रूट 25 है, माने 6 गुने रूट 64 है, 3 गुने 64। तब कैसा होगा, देखो इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो रूट वाला ना था, यहाँ पर वर्ग संख्या ना है, तो 3 12 3 36 हो गया और 4 6 24 हो गया। क्या हो गया 24, और रूट वाला के रूट के अंदर कर दो। यहाँ पे देखिए वर्ग संख्या तो कथी के वर्ग है, 5 के है, ठीक है। तो इसको कराओ इसमें गुना, फिर उसको बाहर गुना। 5 चौका 20, 20 9 180, और रूट के अंदर जो है, जहाँ रूट के अंदर रहेगा। ना समझ आया कोई बात नहीं, फिर से हाँ हम समझाते ही हैं। देखो इधर रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा, रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा और पूर्ण वर्ग संख्या होता है, यानी कथी के पूर्ण वर्ग है, 5 के पूर्ण वर्ग है बकुलवा। तेरा कहता नहीं 1 से लेकर कम से कम 30 तक पूर्ण वर्ग संख्या याद कर ले, ठीक है ना, फायदा करेगा। यानी 5 के पूर्ण वर्ग है, कथी के 5 के, तो 5 से जो बाहर में गुना कराओ, 5 चौका 20, में जो बाहर है उसमें गुना कराओ, 20 9 180। अब समझ आ गया होगा। और जो जौन हमें पूर्ण वर्ग ना था उसको लॉस ना सटा दो, आंसर लिया दो, आंसर आ गया। अब देखो ये कथी के वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, कथी के तो 5 के, कथी के तो 8 28 8 का पूर्ण संख्या है। अब देखो दोनों पूर्ण वर्ग संख्या तब बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, यानी 5 के 15, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। 15 चौका 60 के 0, अब 15 चौका 60 के 0, 15 दूनी 30 गो, 6 गो 36 गो, यह आपका राइट आंसर हो गया। आप मानता हूं आपको मल्टीप्लाई क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा मोड़ा डिवाइड पर चलते हैं, डिवाइड पर चलते हैं। कहां पर चलते हैं, डिवाइड पर चलते हैं। रुको जरा सबर करो, क्योंकि अभी होली आने वाली है भाई साहब, होली आने वाली है, होली आने वाली है, होली। कम से कम ये सब क्लियर हो जाएगा तो तोरा नौवा में सिंप्लीफिकेशन बनाने में दिक्कत ना होगा, है ना होगा, हम जानते हैं ना होगा। अभी होली का छुट्टी हो चुका है, लाइव क्लास को ज्यादा हो सकता है, लाइव यानी रिकॉर्डेड मिलता है, बस अच्छा होगा, ठीक है ना। देखो रूट के अंदर कोई भी संख्या है और भागा करने के लिए कहता है, देखो सेम संख्या रहेगा, उस संख्या अभाज्य संख्या रहेगा तो डायरेक्ट 1 दे देना, कुछ सोच मत, डायरेक्ट 1 लिख दे भाई आंसर। यानी रूट 3 में भागा करेंगे, रूट 3 से, कहने का मतलब भागा गुना बदलने का मतलब 1 बटा रूट 3, सेम कटी तो का हुई 1, कुछ नहीं 1 भागा 1, समझ आ गया। तो सेम रहेगा और संख्या अभाज्य संख्या रहेगा और भागा किया जाएगा तो 1 क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 1 1 1। समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ गुरुजी अगर सेम नहीं है तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इसके लिए आपको प्रक्रिया थोड़ा लंबा हो जाएगा,
ठीक है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो √3/12, √3 चल जाएगा ऊपर। अब 12 कथी क्या है भाई साहब, 12 देखिए, 12 यहाँ पर √3 गुने √4 कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कट गया 1/√4। अब परिमेयकरण करके भी एक बना सकते हैं, लेकिन आप अब यहीं पर सीखो, परिमेयकरण सिखाएंगे तब सीखेंगे। यहाँ आंसर आपका यह राइट हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये भी कटने वाला है, √2/√3 गुने √2 कर सकते कि ना, कैल्शियम मेथड से तोड़ दो तो कितना होगा, खत्म हो गया 1/√3। या परिमेय संख्या परिमेयकरण से परिमेय बना सकते हैं, वो बाद में सीखिएगा। है तो आसान है भाई, √5 कथी के वर्गमूल है 3 के, तो 3 के आइए शन के आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भागा रहेगा तो शन के आंसर कर दो, अगर ज्यादा इधर उधर है तो इसको नीचे लटका ना दो, लटका दो, भागा है तो नीचे लटका दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए मेरे को हार गए भाई, फायदे बातें बस, अब जल्दी के ही तो कोई कटने वाला नहीं है, तो जैसन के तैसन, अगर आंसर में जिंग दिया रहता ना वैसे काम कर दिया जाता है। ऐसे लटका दो, ऐसे ही आंसर आता है, ऐसे छोड़ दो, ये भी लटका दो, ठीक रहेगा। भागा को लटका दिया जाता है, भागा को लटका दिया जाता है, भागा को लटका दिया जाता है। अगला टॉपिक हो सकता है सिंप्लीफिकेशन का, यानी हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। सरलीकरण में क्या आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर मैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, और क्लास 10th का मैं हो सकता है पहले पूरा सिलेबस डिस्कशन करूंगा, उसके क्लास 9th में स्टार्ट करूंगा। पहले नंबर सिस्टम, क्या पढ़ने वाला है, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। और नंबर सिस्टम मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको ज्यादातर मैं करूंगा आपको फिर से हैप्पी होली। आप अपने फैमिली और दोस्तों और मित्रों के साथ में होली मन से मनाइए, और आप इस होली को आखिरी होली समझकर मनाइए। किसी को रंग लगाने में कमी मत कीजिए और लगवाने में भी कमी मत कीजिए, और भागिए मत नाला वाला में इस दारू थोड़ा कम पीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संपत्ति है। रहा बात आपको रंग लगवा लेने से किसी को खुशी होती है तो क्यों दुख करना, लगवा लीजिए, समझिए भाई साहब। और रहा बात आप हमको भी सपोर्ट कीजिए प्लीज, आप एक बार सपोर्ट कर दीजिए दिल से 1 के सब्सक्राइबर करने में, उसके बाद में मैं दिल से पढ़ाऊंगा इस पर। और आप भी याद कीजिएगा, हाँ एक चंदीप लड़का था जो इतना कम एज में स्कूल भी मेंटेन करता है और यूट्यूब भी मेंटेन करता है। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।